Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. My name is Ibrar Hussain. I hope you all are fine. Student, now we are going to start the remaining questions of exercise 6.1. आज हम इस क्लास में exercise 6.1 के question number 3 and 4 को solve करेंगे. So let's start with the question number 3. क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग बाय डिवीजन मेथड. सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 की तरह हमें दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है, बट क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास ये रिस्ट्रिक्शन मौजूद है कि हमने HCF फाइंड करना है बाय डिवीजन मेथड. जी तो स्टूडेंट, आज हम ये देखेंगे कि हम गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का HCF बाय डिवीजन मेथड कैसे फाइंड करते हैं. तो फर्स्ट स्टेप ये है कि हम दो गिवन एक्सप्रेशन में से ये डिसाइड करेंगे कि विच एक्सप्रेशन इज ग्रेटर देन अदर. तो इसको हम डिफरेंट वे से फाइंड आउट कर सकते हैं. वन ऑफ द बेस्ट वे is to find which one is greater is the exponent of given expression. जो हमारे पास given two expressions हैं उनकी हम highest power देखेंगे. अब highest power of first given expression is 3 and highest power of second given expression is 3. ये तो same हो गई हमारे पास. तो फिर हम move करेंगे कोफिशिएंट पे. तो अगर हम ये देखते हैं कि हमारे पास फर्स्ट जो वेरिएबल है उसका कोफिशिएंट सेम है, तो फिर हम मूव करेंगे सेकंड वेरिएबल के कोफिशिएंट पे. जी तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि हमारे पास सेकंड वेरिएबल का कोफिशिएंट 3 है एंड इधर हमारे पास सेकंड वेरिएबल का कोफिशिएंट 1 है. और लास्ट हम अगर ये देखें कि हमारे पास किस एक्सप्रेशन में कांस्टेंट ग्रेटर है, तो हमारे पास फर्स्ट एक्सप्रेशन में कांस्टेंट ग्रेटर है. तो फाइनली हमने ये डिसाइड कर लिया कि हम फर्स्ट एक्सप्रेशन को ही डिवाइड करेंगे ऑन सेकंड एक्सप्रेशन. जी तो इस तरीके से हम x पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 12 को डिवाइड करेंगे ऑन x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 8. जी तो डिवाइड का रूल क्या होता है कि हमारे पास फर्स्ट जो टर्म है उसका कोफिशिएंट और उसकी पावर सेम होनी चाहिए. अब पावर तो हमारे पास सेम है एंड कोफिशिएंट भी हमारे पास सेम है, तो हम इसको डिवाइड कर देंगे 1 पे. तो ये हमारे पास बन जाएगा x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 8. जी तो स्टूडेंट हम डिवाइड कर रहे हैं तो हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, साइन चेंज हो जाएंगे हमारे पास और ये हमारे पास x क्यूब और x क्यूब कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ से हमारे पास बच जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 6x एंड प्लस 4. जी तो स्टूडेंट HCF बाय डिवीजन मेथड में जो एक डिवीजन है तो उसका एक रूल सिंपल डिवीजन से हटकर होता है कि सिंपल डिवीजन में तो हम इसी नंबर से इसको कंप्लीटली डिवाइड करते हैं, लेकिन HCF में यूं होता है कि अगर ये नंबर इसको कंप्लीटली डिवाइड ना कर सके तो फिर जो रिमाइंडर हमारे पास आता है वो फिर इस नंबर को डिवाइड करता है. जी तो यहाँ हमारे पास एक्सप्रेशन है, तो अब जो हमारे पास एक्सप्रेशन रिमाइंडर आई है वो डिवाइजर बन जाएगी और जो हमारे पास डिवाइजर था वो हमारे पास डिविडेंड बन जाएगा. जी तो स्टूडेंट अब हम ये जो डिवाइजर है हमारे पास इसको हम इधर लिख देंगे. तो ये हमारे पास बन जाएगा x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 8. जी तो स्टूडेंट अगर हम देखें तो ये 2x स्क्वायर है और हमारे पास 3x क्यूब है, तो 2x को 1 बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है और x स्क्वायर को तो x क्यूब हम बना सकते हैं विद द मल्टीपल ऑफ x. अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है, तो हम इस एक्सप्रेशन में से 2 को कॉमन ले लेंगे. तो ये हमारे पास बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2. जी तो स्टूडेंट हम इस एक्सप्रेशन के साथ इसको डिवाइड करेंगे, तो जितने भी नंबर हमारे पास कॉमन आएंगे हम उनका अलग से HCF फाइंड करके आंसर के साथ हम मल्टीप्लाई करवा देंगे. जी तो स्टूडेंट यहाँ पर ये जो एक्सप्रेशन है इसके साथ जब हम इसको डिवाइड करवाएंगे तो हमें जस्ट x के साथ मल्टीप्लाई करना है. तो ये हमारे पास बन जाएगा x क्यूब
माइनस 3x² प्लस 2x। जी तो स्टूडेंट हम माइनस करेंगे इसको, तो हमारे पास बन जाएगा -x³ प्लस 3x² माइनस 2x। तो -3x से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास बच जाएगा 4x² माइनस 12x प्लस 8। जी तो स्टूडेंट अभी ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं हुआ, बट रिमाइंडर की जो पावर है वो डिवाइजर की पावर के इक्वल है। तो अब हम इसको एक बार फिर से डिवाइड करेंगे। यहाँ पर यह था कि जो रिमाइंडर की पावर थी वो डिवाइजर की पावर से छोटी थी, इसलिए हमने डिवाइजर को डिविडेंड बना लिया और रिमाइंडर से इसको डिवाइड किया। लेकिन यहाँ पर जो रिमाइंडर की पावर है और वो डिवाइजर की पावर है, तो अब यहाँ पर एक बार हम फिर से डिवाइड करेंगे इसको विद द मल्टीपल ऑफ +4। तो ये हमारे पास बन जाएगा 4x² माइनस 12x प्लस 8। अब हम इसको माइनस करेंगे, साइन चेंज करेंगे, तो ये ऑल टर्म कैंसल आउट हो जाएंगी, तो हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा 0। जी तो डिवीजन मेथड में हमारे पास HCF वो डिवाइजर कहलाता है जो कंप्लीटली डिवाइड कर दे अपने डिविडेंड को। जी तो स्टूडेंट इस डिवाइजर ने अपने डिविडेंड को कंप्लीटली डिवाइड कर दिया, तो ये डिवाइजर इन दोनों गिवन एक्सप्रेशन का HCF कहलाएगा। तो HCF ऑफ गिवन एक्सप्रेशन इज x² minus 3x plus 2. So this is the answer of given question. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 है। इसमें भी हमें दो एक्सप्रेशन दी गई हैं जिनका हमने HCF फाइंड करना है बाय डिवीजन मेथड। तो अगर इन दोनों में से हम देखें कि ग्रेटर कौन है, तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट एक्सप्रेशन इज ग्रेटर देन सेकंड एक्सप्रेशन, बिकॉज इन द फर्स्ट एक्सप्रेशन द हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल इज 4। जी तो स्टूडेंट फर्स्ट एक्सप्रेशन हमारा डिविडेंड होगा और सेकंड एक्सप्रेशन हमारा डिवाइजर। जी तो स्टूडेंट जैसे कि हम देख सकते हैं कि हमारे पास 5x³ है और यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट टर्म x⁴ है। जी तो x³ का x4 बनाना तो आसान है, लेकिन 5 का 1 बनाना मुश्किल है। तो हम यूं करेंगे कि हम अपने डिवाइजर को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, तो ये बन जाएगा 5x4 प्लस 5x³ माइनस 10x² प्लस 5x माइनस 15। जी तो हमारे पास आ जाएगा x से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 5x4, फिर x को मल्टीप्लाई करेंगे 3x² के साथ तो ये हमारे पास आ जाएगा 3x³ और फिर हम x को मल्टीप्लाई करेंगे 17x के साथ तो ये हमारे पास आ जाएगा -17x² और फिर x को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ तो हमारे पास आ जाएगा 6x। जी तो स्टूडेंट अब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास साइन चेंज हो जाएंगे ये और फर्स्ट टर्म हमारी कैंसिल हो जाएगी। जी और आंसर हमारे पास आ जाएगा 2x³ प्लस 7x² माइनस x एंड माइनस 15। जी तो स्टूडेंट अब हमारे पास रिमाइंडर तो x³ है और डिवाइजर भी x³ है। एक बार फिर से हम डिवाइड कर सकते हैं इसको, बट यहाँ पर अब हमारे पास कोफिशिएंट 2 आ गया। हमारे पास क्वेश्चन में कोफिशिएंट 1 था तो हमने इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लिया और इसे 5 बना लिया, बट यहाँ पर 2 को 5 बनाना मुश्किल है, तो हम 5 और 2 को सेम कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉमन मल्टीपल ऑफ 5 एंड 2। अब 5 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास 10 आता है, तो 10x³ 6x² माइनस 34x प्लस 12 और अगर हम 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो ये हमारे पास आता है 10x³ प्लस 35x² माइनस 5x माइनस 75। जी तो स्टूडेंट अब हमारे पास देखें दोनों जो वेरिएबल हैं, फर्स्ट वेरिएबल उनका कोफिशिएंट सेम हो गया है, तो अब हम यहाँ पर 1 के साथ इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे
तो ये हमारे पास बन जाएगा 10x³ 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 6x², 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा -34x और 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा +12। जी तो स्टूडेंट यहाँ पे माइनस कर देंगे अब हम, तो फर्स्ट टर्म हमारी कैंसिल हो जाएगी और हमारे पास बच जाएगा 29x² + 29x -87। जी तो स्टूडेंट अब रिमाइंडर की हाईएस्ट पावर है 2 और डिवाइजर की हाईएस्ट पावर है 3। अब हम डिवाइजर को डिवाइड करेंगे रिमाइंडर पे। तो डिवाइजर को हम इधर लिख देंगे 10x³ + 6x² -34x + 12। जी तो स्टूडेंट अब फर्स्ट टर्म को सेम करने के लिए अब हम यहाँ से 29 को कॉमन ले लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा x² x -3। जी तो स्टूडेंट अब हम 10x से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10x³ + 10x² -30x। जी तो माइनस करेंगे, साइन चेंज हो जाएंगे हमारे पास और फर्स्ट टर्म कैंसिल हो जाएगी। हमारे पास बच जाएगा -4x² -4x + 12। जी तो स्टूडेंट रिमाइंडर की हाईएस्ट पावर 2 है और इधर से हमारे पास डिवाइजर की भी हाईएस्ट पावर 2 है। डिवाइड तो हम इसको एक बार और कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर जगह नहीं है। अगर आपके पास नोटबुक में जगह हो तो आप वहीं पे साइड पे इसको कर लें या नेक्स्ट पेज पे कर लें। तो इसको नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, हम जस्ट इसी को इसके साथ डिवाइड करेंगे -4 पे तो इसने कंप्लीट हो जाना है। x² + x -3 को डिवाइड करना है हमने -4x² -4x + 12 के साथ। जी तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने 29 कॉमन लिया हुआ है तो यहाँ पे हमारे पास -4 से अगर हम इसको डिवाइड करें तो ये हमारे पास बन जाएगा -4x² -4x +12। जी तो साइन अगर हम चेंज करें तो ये सारे कैंसिल हो जाएंगे। सो HCF ऑफ गिवन 2 एक्सप्रेशन इज x² + x -3। So this is the answer of given question। जी तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है हमारे पास। इसमें भी हमें 2 एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं जिसका हमने HCF फाइंड करना है बाय डिवीजन मेथड। फर्स्ट एक्सप्रेशन में हम देख सकते हैं कि हमारे पास 2x कॉमन है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस फर्स्ट एक्सप्रेशन में से 2x को कॉमन ले लेंगे। ये हमारे पास बन जाएगा x4 -2x³ -3। जी स्टूडेंट सेकंड में हमारे पास x² कॉमन है तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास ये बन जाएगा x³ + x² -3x -3। जी तो स्टूडेंट अब हम जो ये फैक्टर हैं, ये जो ब्रैकेट में लिखे हुए एक्सप्रेशन, इनका अलग HCF फाइंड कर लेंगे और 2x और x² का अलग HCF फाइंड कर लेंगे। हम यहाँ पे लिख देंगे कि HCF of 2x and x.x mean x² is x। जैसे कि इन दोनों में से कॉमन आपको पता है कि x है तो इनका HCF इन दोनों नंबर का मतलब 2x और x² का जो HCF होगा वो x होगा। अब इन दोनों एक्सप्रेशन के जो HCF आएगा उसके साथ आपने इस x को मल्टीप्लाई करना है। तो इन एक्सप्रेशन में अब हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास x4 वाला जो एक्सप्रेशन है ये ग्रेटर है तो हम इसको डिविडेंड बना लेंगे और सेकंड एक्सप्रेशन को अपना डिवाइजर। जी तो ये बन जाएगा x³ + x² -3x -3 डिवाइडेड विद x4 -2x³ -3। जी तो स्टूडेंट हम जस्ट x से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर तो हमारे पास डिवाइड हो जाएगा, क्या बनेगा x4 + x³ -3x² -3x। जी तो स्टूडेंट माइनस में साइन चेंज होते हैं, फर्स्ट टर्म हमारी कैंसिल हो जाएगी और बाकी बच जाएगा हमारे पास -3x³ + 3x² + 3x -3। जी तो स्टूडेंट अभी भी हमारे पास रिमाइंडर जो है उसकी पावर और डिवाइजर की पावर सेम है तो अब हम इसको -3 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा -3x³ -3x²
प्लस 9x प्लस 9। जी तो स्टूडेंट माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे और फर्स्ट टर्म कैंसिल हो जाएगी और ये हमारे पास बन जाएगा 6x² माइनस 6x माइनस 12। जी तो स्टूडेंट अब हमारे पास रिमाइंडर की हाईएस्ट पावर x² है और कोफिशिएंट के एक्सपोनेंट की हाईएस्ट पावर x³ है। जी तो अब हम डिवाइजर को डिवाइड करवाएंगे रिमाइंडर पे, तो डिवाइजर हमारे पास बन जाएगा डिविडेंड और रिमाइंडर बन जाएगा डिवाइजर। जी तो स्टूडेंट अब फर्स्ट टर्म सेम करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम 6 यहाँ से कॉमन लेंगे तो ये x² माइनस x माइनस 2। जी तो अब हम x² को x³ बनाने के लिए x पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा x³ माइनस x² माइनस 2x। अब इसको माइनस करना है तो साइन चेंज होंगे तो ये हमारे पास फर्स्ट टर्म कैंसिल हो जाएगी तो सेकंड टर्म में हमारे पास आ जाएगा 2x² और फिर हमारे पास आ जाएगा माइनस x माइनस 3। जी तो स्टूडेंट अब हमारे पास रिमाइंडर की हाईएस्ट पावर 2 है और डिवाइजर की भी हाईएस्ट पावर 2 है तो इसको हम मजीद डिवाइड कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर जगह नहीं है, हम इसको नेक्स्ट पेज पे करेंगे। तो नेक्स्ट पेज पे हम डिवाइड करवाएंगे 2x² माइनस x माइनस 3 को x² माइनस x माइनस 2 पे। तो इसको हम डिवाइड किससे करेंगे, 2 से इसको डिवाइड करेंगे बन जाएगा 2x² माइनस 2x माइनस 4। जी तो स्टूडेंट साइन चेंज करेंगे तो ये हमारे पास फर्स्ट टर्म कैंसल और सेकंड टर्म में हमारे पास आ जाएगा x प्लस 1। जी तो स्टूडेंट अभी भी रिमाइंडर हमारे पास छोटा है और डिवाइजर बड़ा है तो हम डिवाइजर को फिर से डिविडेंड बना लेंगे और ये हमारे पास आ जाएगा x पे हम इसको डिवाइड करेंगे आएगा x² प्लस x। तो यहाँ पर साइन चेंज हो जाएंगे और फर्स्ट टर्म कैंसिल हो जाएगी, ये आ जाएगा माइनस 2x माइनस 2। जी तो अभी डिवाइजर और रिमाइंडर की पावर सेम है तो एक बार फिर से डिवाइड होगा, इसे हम माइनस 2 से फिर से डिवाइड करते हैं तो ये बन जाएगा माइनस 2x और माइनस 2। तो अभी हम साइन चेंज करेंगे तो ये हम फर्स्ट टर्म भी कैंसिल और सेकंड भी कैंसिल। जी तो लास्ट किसने कंप्लीट डिवाइड करवाया, x प्लस 1 ने। तो HCF ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन, एक हमने स्टार्ट में HCF लिया था 2x और x² का और एक हमारे पास HCF आया है इन एक्सप्रेशंस का, ये ब्रैकेट वाली एक्सप्रेशन का हमने HCF लिया है तो हमारे पास आया है x प्लस 1 और पहले हमने जो HCF लिया था वो था x। तो अब इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करवा दें तो हमारे पास बनेगा x² प्लस x। The HCF of the given two expressions is x² plus x. So answer of this question. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अब क्वेश्चन नंबर 4 में रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है लेकिन हमसे वो एलसीएम पूछ रहे हैं। जी तो सेम प्रोसेस जिस तरह हमने एचसीएफ फाइंड किया था उसी तरह हम एलसीएम फाइंड करेंगे। जस्ट एंड में फैक्टर कॉमन जब हम लेते हैं तो एचसीएफ में हम ऑल कॉमन फैक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं बट एलसीएम में हम ऑल कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे। जी तो हम 39 का पहले प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड कर लेंगे। 39 की प्राइम फैक्टराइजेशन हमारे पास आएगी 3 1 3 3 3 9 एंड 13 1 13। तो 39 की हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन आ गई 3 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई, अब x पावर 7 है हमारे पास तो लीस्ट पावर हमारे पास 5 है तो हम इसको x पावर 5 और x पावर स्क्वायर में ब्रेक कर देंगे। जी तो y(x³ है तो लीस्ट पावर x³ है तो इसको एज इट इज ही लिख दें और z को भी एज इट इज लिख दें। नेक्स्ट हमारे पास दूसरी एक्सप्रेशन है 91 की, तो 91 की भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड कर लेंगे तो हमारे पास आएगा 7 1 7 7 3 21 एंड 13 1 13। तो ये हमारे पास आ जाएगा 91 x पावर 5 y पावर 6 z पावर 7। 91 की प्राइम फैक्टराइजेशन है 7 मल्टीप्लाई 13 और x पावर 5 y पावर 3 और y पावर 3 कर लेंगे और z में एक हमने एटलीस्ट z पावर 1 रखना है और बाकी z पावर 6 लिख देंगे। जी तो स्टूडेंट एलसीएम का फार्मूला है हमारे पास कॉमन फैक्टर
मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। जी, तो स्टूडेंट कॉमन है हमारे पास 13 एंड x पावर 5 एंड y पावर 3 एंड z पावर 1। जी, तो स्टूडेंट बाकी हमारे पास जो नॉन कॉमन है हम उसको भी लिखेंगे। 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई वाई क्यूब मल्टीप्लाई जेड 6। जी, तो स्टूडेंट ये हमारे पास बन गया 13 एक्स पावर 5 वाई पावर 3 जेड पावर 1 और ये बन गया 21 एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड 6। जी, तो स्टूडेंट 13 को 21 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा हमारे पास 13 वन ज़ा 13 3 1 कैरी 13 टू ज़ा 26 और ये 27 बन जाएगा और हमारे पास x 5 है और ये x स्क्वायर है तो x 7 हो जाएगा। y क्यूब है और ये भी y क्यूब है तो y 6 हो जाएगा और ये z पावर 1 है और z पावर 6 है तो ये हमारे पास z पावर 7 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 2 है, उसमें हमें सिमिलरली एचसीएफ की तरह अगेन 3 एक्सप्रेशन दी गई हैं तो हम फिर से 102 का प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड कर लेंगे। 2 5 10 2 1 ज़ा 2 और 3 पे हम इसको करेंगे 3 1 ज़ा 3 3 7 ज़ा 21 एंड 17 1 ज़ा 17। नेक्स्ट 85 है तो 5 1 ज़ा 5 5 7 ज़ा 35 और 17 1 ज़ा 17। नेक्स्ट 187 है तो इसको हमने 11 पे किया था 11 1 ज़ा 11 11 7 ज़ा 77 तो ये 17 1 ज़ा 17 हो जाएगा। अब 102x वाई स्क्वायर z की प्राइम फैक्टराइजेशन हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई z एंड 85 x स्क्वायर y z की प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे हम 5 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई z एंड 187 x y z स्क्वायर की प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे 11 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई z मल्टीप्लाई z। जी, तो स्टूडेंट एलसीएम का हमारे पास फार्मूला है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर्स। जी, तो स्टूडेंट कॉमन है हमारे पास 17 x हमारे पास कॉमन है y हमारे पास कॉमन है एंड z हमारे पास कॉमन है तो इनको हम कॉमन में लिख देंगे 17 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई z एंड नॉन कॉमन में हमारे पास है 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई z तो ये हमारे पास बन जाएगा 17xyz एंड ये बन जाएगा हमारे पास 6 मल्टीप्लाई 5 30 30 मल्टीप्लाई 11 330 xyz और फाइनली हमारे पास आंसर आ जाएगा। अगर हम इनको आपस में 17 और 330 को मल्टीप्लाई करें तो बनता है 5610 x स्क्वायर y स्क्वायर एंड z स्क्वायर। जी, तो स्टूडेंट आज एक्सरसाइज 6.1 का हमने क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 अटेम्प्ट किया। अगर किसी क्वेश्चन में कोई इशू आ रहा है, समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं ज़रूर उसका आंसर दूंगा। और 6.1 के रिमेनिंग क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक इजाज़त दें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।